आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक अत्यंत दिल को छू लेने वाली लीला कथा, जिसे सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति आपके हृदय में भी प्रेम और अधिक बढ़ जाएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है सुधा जी ने। सुधा जी कहती है कि अब हम लोग चेन्नई में रहते हैं, लेकिन कुछ साल पहले हम नोएडा में रहते थे। मेरे बेटे का ट्रांसफ़र अचानक से चेन्नई में हो गया तो हमें यहाँ पर आना पड़ा। सुधा जी का बेटा एक कंपनी में जॉब करता है, तो उसकी वजह से उसका ट्रांसफ़र होता रहता है। उनके हस्बैंड की जो है मृत्यु हो चुकी है। सुधा जी कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जो है मैंने बिहारी जी की सेवा करना शुरू किया था, और वृंदावन से मैं जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर आई थी। अब मेरा बेटा ऑफिस चला जाता था, मैं घर में बिल्कुल अकेली रह जाती थी। तो मुझे लड्डू गोपाल के आने के बाद मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ, मेरे जीवन का जो अकेलापन दूर हुआ, मैं वह शब्दों में नहीं बता सकती। बिहारी जी की कृपा से लड्डू गोपाल के आने के बाद मैंने अपने आप को संभाल लिया। लड्डू गोपाल ने मुझे बहुत सहारा दिया। उनकी वजह से मेरे जीवन का खालीपन बिल्कुल दूर हो गया। मुझे कभी भी यह नहीं लगता था कि मैं घर में अकेली हूँ। जब मेरा बेटा ऑफिस जाता था तो मुझे लगता था जैसे बाल गोपाल लड्डू गोपाल मेरे पुत्र के रूप में मेरे साथ घर में विराजित है। हर पल मुझे उन्हें होने का अनुभव होता था, उनकी अनुभूति होती थी। तो लड्डू गोपाल ही मेरे जीने का सहारा बन गए थे। उन्हीं की सेवा करना, उन्हीं के साथ बातें करना, उनका साज श्रृंगार करना, यही मेरी रोज की दिनचर्या थी। कुछ समय के बाद सुधा जी के बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। सुधा जी कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से हमारे परिवार में सब कुछ अच्छा हो गया। जब उनके पति की डेथ हुई थी तो सुधा जी को लगता था अब न जाने जीवन कैसे जिया जाएगा, जीवन का यह अकेलापन कैसे दूर होगा और किस तरह से आगे का जीवन जो है हमारा दोबारा से शुरू होगा। तो एक अंदर हिचकिचाहट थी, घबराहट थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से लड्डू गोपाल के आने से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। सुधा जी कहती है कि जब हम नोएडा में थे तो हमें जब भी समय मिलता हम बाके बिहारी जी के दर्शन करने अवश्य जाते थे, लेकिन यहाँ चेन्नई में आने के बाद वृंदावन जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। लेकिन मन में एक बेचैनी सी रहती है, ठाकुर जी के दर्शन की, उनसे मिलने की एक तड़प होती है। और हर भक्त के मन में यह तड़प होती है कि हम बिहारी जी के दर्शन कब पाएंगे, कब वृंदावन जाएंगे, क्योंकि वृंदावन है ही ऐसा जो एक बार वहाँ चला जाता है तो बार बार वहाँ जाने की मन में इच्छा होती है। सुधा जी कहती है कि मेरे मन में बार बार यही आता है कि लड्डू गोपाल का मन वृंदावन जाने को कर रहा होगा, लड्डू गोपाल जी मेरे बाल गोपाल जी का मन मथुरा जाने का कर रहा होगा। यही सोच सोच कर मुझे भी यह होता था कि न जाने अब कब बिहारी जी के दर्शन होंगे, कब हम वापस से वृंदावन जाएंगे। लेकिन मुझे यहीं पर इस्कॉन टेम्पल के बारे में पता चला, चेन्नई में जो इस्कॉन टेम्पल है उसके बारे में पता चला। तो मैंने अपने बेटे से वहां जाने की इच्छा जाहिर की। अब सुधा जी कहती है कि यहाँ पर हम नए नए थे, ज़्यादा कुछ जानते नहीं, ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। इस वजह से मेरे बेटे ने कहा कि मेरी छुट्टी होगी उस दिन मैं आपको लेकर चलूँगा। और जहाँ पर मेरे बेटे का ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ से इस्कॉन टेम्पल ज़्यादा दूर भी नहीं था, यही 2-2.5 घंटे का सफ़र था। तो इसलिए उसने कहा कि मम्मी जब भी हमारी छुट्टी होगी उस दिन हम आपको दर्शन कराने अवश्य लेकर चलेंगे। लेकिन कंपनी का काम ऐसा होता है कि सुधा जी कहती है कि उसे छुट्टियां ही नहीं मिल रही थी, और मेरे मन की बेचैनी बढ़ रही थी। मुझे बार बार हो रहा था कि मैं मंदिर हो आऊँ, मैं दर्शन करके आऊँ, राधे कृष्णा के दर्शन करके आऊँ, लड्डू गोपाल को जो है थोड़ा घुमा कर लाऊँ, उनका भी मन अच्छा हो जाएगा। सुधा जी कहती है मेरे मन में भाव आ रहे थे कि शायद लड्डू गोपाल भी जो है वो मंदिर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। इस तरह के भाव सुधा जी के मन में आ रहे थे। सुधा जी कहती है अब मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि बेटा तू मेरा टिकट करा दे, मैं अकेले ही लड्डू गोपाल के साथ चली जाऊँगी। और मैं वृंदावन भी अकेले ही जाती थी, और मैं अकेले कहाँ हूँ, मेरे साथ तो बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है। अब मेरे बेटे ने पता किया। सुधा जी कहती है कि वहाँ से ट्रेन जो है इस्कॉन टेम्पल के लिए जाती थी।
तो मैं अगली सुबह ही मंदिर के लिए निकल गई। 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं मंदिर पहुंच गई और वहां जाकर मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि चलो बिहारी जी की कृपा से मैं वृंदावन तो नहीं जा पाई, लेकिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ जो है सौभाग्य से इस्कॉन टेम्पल आ गई। अब मैं यहाँ सुभद्रा जी के दर्शन करूँगी, राधे कृष्णा जी के दर्शन करूँगी, जगन्नाथ जी के दर्शन करूँगी और लड्डू गोपाल का मन भी प्रसन्न हो जाएगा। यही सोचकर जो है सुधा जी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। अब वह कहती है कि जैसे ही मैंने प्रसाद के लिए अपने पर्स में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, तो उनके पर्स में पैसे नहीं थे। उनके पैसे जो है वो चोरी हो चुके थे। ट्रेन में किसी ने उनके पर्स से पैसे निकाल लिए थे। अब यह तो बड़ी दुविधा हो गई। सुधा जी परेशान हो गई कि घर वापस भी जाना है, प्रसाद भी लेना है, अब सब कुछ कैसे व्यवस्थित होगा। अब सुधा जी काफ़ी घबरा जाती है। तो वह कहती है कि अचानक से मेरी नज़र लड्डू गोपाल वाली टोकरी पर पड़ती है। मैंने लड्डू गोपाल के आसन के नीचे कुछ पैसे रखे थे ताकि उन पैसों का मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ सामान खरीद सकूं। होता है ना, आप भी लड्डू गोपाल को अपने पैसे वगैरह देते होंगे। जब कोई घर में आता है तो लड्डू गोपाल को पैसे देकर जाता है, जैसे छोटे बच्चे को देकर जाते हैं। तो सुधा जी कहती है कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के वो खुद के पैसे थे जो मैंने उनकी बास्केट में ही रख दिए थे कि कहीं भी घूमने जाऊंगी तो इन पैसों से मैं लड्डू गोपाल के लिए ही कुछ पोशाक या उनका खिलौना वगैरह खरीद कर लाऊंगी। अब उनके ऊपर मुसीबत आन पड़ी थी। उन्होंने लड्डू गोपाल से कहा कि लाला, अब तेरी मैया को पैसों की ज़रूरत है, हम इन पैसों के बगैर घर भी नहीं जा पाएंगे और मैं प्रसाद भी नहीं खरीद पाऊंगी। तो लड्डू गोपाल से अनुमति लेकर सुधा जी ने उनमें से कुछ पैसों का जो है प्रसाद खरीद लिया। अब लाइन में लगकर उन्होंने अच्छे से दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और दर्शन करने के बाद वह मंदिर के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पूरा दिन की थकान के कारण सुधा जी कहती है कि उन्हें जोरों से प्यास लगी थी और जोरों से भूख लगी थी, लेकिन वह बार बार अपने हाथों में पैसे गिन रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं इन पैसों से खाने का सामान ले लूँगी, पानी वगैरह खरीद लूँगी तो घर जाने में मुसीबत हो जाएगी। अब वह फ़ोन पे का भी इस्तेमाल नहीं करती थी कि अपने बेटे को कॉल लगाकर जो है वह पैसों की कुछ सुविधा कर सके। सुधा जी कहती है कि एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। अचानक से मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, जिसमें मेरे बेटे का भी नंबर था और बहू का भी नंबर था। अब यह परीक्षा मान लो या लड्डू गोपाल की लीला मान लो, कुछ भी मानो, लेकिन उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। सुधा जी कहती है, मैं लड्डू गोपाल से कोई शिकायत नहीं करती, ना ठाकुर जी से करती हूँ, लेकिन मन ही मन सोचती हूँ कि कैसी स्थिति आन पड़ी है। अब पैसों से कुछ खाने को खरीदती हूँ तो घर जाने के पैसे नहीं है, अगर नहीं खरीदती हूँ तो लगता है आज भूख के कारण प्राण ही निकल जाएंगे। दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल में जो है खाने पीने की सुविधा होती है। वहाँ पर टोकन लिया जाता है और भर पेट प्रसाद मिलता है। आप चाहे जितना भी भर पेट खाना खाओ। लेकिन सुधा जी पहली बार इस्कॉन टेम्पल गई थी, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही यह पता था कि कहाँ से टोकन लिया जाता है और कहाँ पर प्रसाद मिलता है। उन्हें यह जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है। वह बस दर्शन करके सीधा मंदिर के बाहर निकल गई। उन्हें यही लगा कि जैसे हम वृंदावन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, खुद ही होटल वगैरह पर रुककर खाना खाते हैं, दुकानों पर खाते हैं, तो उन्होंने सोचा यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। लेकिन नहीं, आप कभी भी इस्कॉन टेम्पल जाओ तो वहाँ पर भर पेट प्रसाद मिलता है। अब सुधा जी कहती है कि वह बैठे बैठे परेशान हो रही थी। अब लड्डू गोपाल तो अपने हर भक्त के मन की स्थिति को अच्छे से जानते हैं। जो मैया उन्हें हर रोज अच्छे अच्छे भोजन का भोग लगाती हो, प्यार से उन्हें हर चीज़ बनाकर खिलाती हो, आज वो मैया भूखी कैसे रह सकती थी। अब लड्डू गोपाल जी ने जो लीला रची उसे सुनकर आप भी प्रसन्न हो जाओगे। सुधा जी कहती है कि वे बार बार लड्डू गोपाल का मुख देख रही थी और सोच रही थी कि लड्डू गोपाल को भी भूख लग रही होगी और भूख और प्यास से काफ़ी विचलित हो रही थी। सुधा जी कहती है कि अचानक से मेरे साथ एक घटना घटित हुई। एक 12-13 साल का लड़का हाथों में
जल का लोटा लिए मेरे पास आता है और आकर मेरे पास पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं उसे देखकर कहती हूँ, अरे बेटा तुम अकेले हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं है? तो वह कहता है कि माँ मैं इस मंदिर में ही रहता हूँ, मेरा यहीं पर घर है मैया, और मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, मैंने आपको देखा तो मैं आकर यहाँ पर बैठ गया। वह बड़े ही प्यार से सुधा जी कहती है मेरे साथ बातें करने लगता है और फिर उस अपने जल के लोटे में से मुझे जल पिलाता है। मैं सोचती हूँ कि इसने मेरे मन की बात कैसे जान ली कि मुझे प्यास लगी है, क्योंकि वह अपने आप ही मुझे पूछने लगता है, मैया क्या आपको प्यास लगी है? यह जल पी लीजिए, यह ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी का जल है। अब सुधा जी को तो बड़ी तेज प्यास लगी थी, वह तो और प्रसन्न हो जाती है और वह कहती है कि मैं उस बच्चे के कहते ही जल्दी से जो वो जल है वो पीने लगती है और मुझे सचमुच अमृत पान जैसा अनुभव होता है। इतना मीठा वो जल लगता है, इतना प्यारा वो जल लगता है कि मेरी प्यास एक पल में ही बुझ जाती है। तभी वह बच्चा कहता है कि मैया आपको तो भूख भी लगी होगी। तो मैं उस बच्चे से कहती हूँ, हाँ लगी तो है बेटा, लेकिन मेरे पास जो है पैसे नहीं है, मेरे पैसे जो है वो चोरी हो गए हैं और अब मुझे घर भी वापस जाना है। तभी वह बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैया आपको नहीं पता, यहाँ मंदिर में भरपेट प्रसाद मिलता है, सभी लोग खाना खाकर ही जाते हैं। अब जब सुधा जी ने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वह कहती है कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था और मैं तो अब दर्शन करके मंदिर के बाहर भी आ गई। तभी वह बच्चा जो है सुधा जी का हाथ पकड़ता है और जब वह हाथ पकड़ता है तो सुधा जी कहती है मुझे एक करंट जैसा अनुभव होता है, मेरे शरीर में एक फुर्ती सी आ जाती है और वह कहता है चलो मेरे साथ, मैं आपको प्रसाद दिलाता हूँ। सुधा जी कहती है कि वह नन्हा सा बच्चा मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे अपने साथ ले जा रहा है और मैं उसके साथ चले जा रही हूँ, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना यह पूछे कि वह मुझे कहाँ ले जा रहा है, मैं उसके साथ चल रही हूँ। और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, ऐसा शांति महसूस हो रही थी जैसे स्वयं बाल गोपाल लड्डू गोपाल मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जा रहे हो। बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब सुधा जी कहती है मैं आश्चर्यचकित तब हुई जब मैंने वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन देखी जो टोकन लेने के लिए लगी हुई थी, लेकिन वह बच्चा मुझे बिना लाइन के ही साइड से हाथ पकड़कर ऐसे निकाल कर ले गया मानो मैं उस मंदिर का कोई मुख्य सदस्य हूँ और किसी ने मुझे रोका तक नहीं। और सबसे आगे जाकर उसने टोकन लिया और मेरे हाथों में थमा दिया। फिर मुझे वह खाने वाले के पास लेकर गया, वहाँ से मुझे खाने की थाली दिलाई और मेरी तरफ को मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मैया अब आप भर पेट भोजन कर सकती हो, देखा कितना आसान था, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी। सुधा जी कहती है कि मैं एक तरफ बैठ के बड़ा खुश होकर लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ और फिर खाना खाने लगती हूँ और उससे पूछती हूँ बेटा तूने खाना खाया? तभी वह बच्चा कहता है कि हाँ मैया, मैंने तो जब मंदिर में भोग लगा तभी खाना खा लिया था। अब तो मैं बस यह देख रहा था कि सभी भक्तगणों को जो है प्रसाद मिल चुका है या नहीं, कोई भूखा तो नहीं है, बस मैं तो यही देख रेख कर रहा था। अब सुधा जी कहती है मैं कहती हूँ क्या तुम मंदिर में ही रहते हो? तुम्हारे पिता जो है वो मंदिर में ही कार्य करते हैं? तो वह बच्चा हंसने लगता है और कहता है हाँ मैया मैं मंदिर में ही रहता हूँ और मेरे पिता भी यहीं पर रहते हैं। सुधा जी कहती है कि बातें करते करते मैं अपना भोजन जो है वो कर चुकी थी। अब मैं जैसे ही पानी पीने के लिए गई और आकर देखा तो वह बच्चा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मैंने चारों तरफ उसे खोजा, हर तरफ देखा, लेकिन वह बच्चा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं काफ़ी चिंतित हो गई कि उसे धन्यवाद तो बोल देती, उसे थोड़ा प्यार तो कर देती। सुधा जी कहती है कि मैंने वहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति से पूछा क्या आपने एक 11-12 साल का छोटा सा बच्चा जो अभी अभी मेरे साथ आया था उसे कहीं पर देखा है? तो सभी ने इनकार कर दिया। सुधा जी कहती है मैंने वहाँ पर हर किसी से पूछा क्या मंदिर में कोई छोटा बच्चा काम करता है, आप उसे जानते हो? तो वहाँ पर काम करने वाले एक लड़के ने बताया कि मैया यहाँ पर छोटे बच्चों से काम नहीं कराया जाता,
जितने भी कार्य करने वाले हैं वो सब 18 साल से ऊपर है। यह मंदिर के नियमों के खिलाफ है कि यहाँ छोटे बच्चों से काम कराया जाए, इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं है। अब सुधा जी कहती है कि मुझे पूरा पक्का यकीन है कि वह मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही थे, जो मेरे मन की स्थिति को जानते थे और छोटे बच्चे का रूप बनाकर मेरे सामने आए, मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया और मेरी मदद की। जिन लड्डू गोपाल को हम रोज़ भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भला वह अपनी मैया को कैसे भूखा रहने देते। सुधा जी कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है वह मेरे बाल गोपाल ही थे, मेरे लड्डू गोपाल ही थे। यह सब उनकी ही लीला थी, वरना इतनी भीड़ में कौन मुझे पूछता, कौन मेरे पास आता, कौन मेरे मन की बात जानता कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है। यह सब बात तो सिर्फ मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही जानते थे, उनके सिवाय यह सब बातें कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि मेरे बेटे से भी मेरी बात नहीं हुई थी, तो वह लड्डू गोपाल के सिवाय कोई नहीं था। अब सुधा जी कहती है मैं घर लौटकर अपने बेटे बहू को ये बातें बताती हूँ तो उन्हें भी पूरा भरोसा है कि उस दिन जो मदद की वह लड्डू गोपाल ने ही की थी। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है ऐसी ऐसी लीलाएं रचते हैं जिन्हें सुनने के बाद उन पर विश्वास और अधिक अटूट हो जाता है, और उसे सुनने के बाद लड्डू गोपाल के प्रति हमारा प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। जिन लड्डू गोपाल को मैया रोज अपने हाथों से भोग लगाती, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती, भला वो लड्डू गोपाल अपनी मैया को भूखा कैसे तड़पने दे सकते थे। वह लड्डू गोपाल ही थे जो सुधा जी की मदद करने आए थे, उन्हें भोजन कराने आए थे। बड़ा ही सौभाग्य है सुधा जी का, उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के दर्शन पाए। हाथ पकड़कर लड्डू गोपाल स्वयं उन्हें भोजन तक लेकर गए, उन्हें भोजन कराया। हमारे ठाकुर जी इतने कृपा निधान है, इतने दयालु है कि वे अपने भक्तों को संकट में देख ही नहीं सकते। जब भी उन पर कोई विपदा आती है, उन पर कोई संकट आता है, तो वे स्वयं किसी भी रूप में आकर मदद करते हैं। जिस प्रकार से सुधा जी की एक बच्चे के रूप में आकर की सुधा जी कहती है कि उस बच्चे की छवि मैं आज तक नहीं भूल पाई। इतना सुंदर सलोना स्वरूप था कि अगर एक बार उसका मुख आप देख लेते तो जीवन भर नहीं भूल पाते। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल इतने सुंदर है, इतने प्यारे हैं, उनका बात करने का तरीका इतना मीठा है कि आदमी उनमें खो जाता है, उसे अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। तो ऐसे है हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल, उनकी जितनी लीला सुनी जाए उनके प्रति प्रेम और भी बढ़ता चला जाता है, उनके प्रति हमारा विश्वास और भी अटूट हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह लीला कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। सुधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी प्यारी सी लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिससे हर भक्त का लड्डू गोपाल पर विश्वास और भी अटूट हो गया कि जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आएगी, कोई संकट आएगा, तो हमें लड्डू गोपाल अवश्य ही बचाने आएंगे, हमारे साथ हर पल वह खड़े रहेंगे। इसी के साथ राधे राधे।